One click and get solution. हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कर्ट लेविन की जो हमारा क्षेत्र सिद्धांत था, जो फील्ड थ्योरी थी, उसको पढ़ने वाले हैं। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग को क्या पढ़ना है आज की वीडियो में? कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी, और साथ ही साथ हम लोग जो उनका क्रियात्मक अनुसंधान उन्होंने समझाया था, जो उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान समझाया था, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले समझते हैं फील्ड थ्योरी, फिर उसके बाद समझेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक। तो देखिए, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, जो हमारे कर्ट लेविन साहब थे वो एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जो कर्ट लेविन थे वो एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना। अब कर्ट लेविन साहब ने फील्ड थ्योरी यानी कि क्षेत्र सिद्धांत दिया था, इसीलिए इन्हें क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? कर्ट लेविन, यानी कि कर्ट लेविन साहब हमारे क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है ना। तो यहां से दो बातें निकल के आई कि कर्ट लेविन जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना। और उन्होंने जो है हमारा क्षेत्र सिद्धांत दिया था, इसीलिए उन्हें क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादक कहते हैं। किन्हें कहते हैं? कर्ट लेविन को कहते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? लेविन साहब कहते हैं प्राणी का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित हो। क्या क्या उन्होंने? कर्ट लेविन साहब ने कहा कोई भी प्राणी है उसका व्यवहार किससे प्रभावित होगा? उसके आसपास के क्षेत्र के वातावरण से। मतलब लेविन साहब का क्या कहना था कि प्राणी के व्यवहार, जो प्राणी का व्यवहार होता है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है? प्राणी के आसपास के क्षेत्र में जो वातावरण उपस्थित होता है, मतलब प्राणी के आसपास के क्षेत्र में जो वातावरण है उसके द्वारा प्राणी का व्यवहार प्रभावित होता है। मतलब कहने का क्या है? अगर आसपास का वातावरण क्या है? अच्छा है, तो प्राणी का जो व्यवहार होगा, वो भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। ठीक है। और अगर आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है तो उसके व्यवहार को वो प्रभावित करेगा, मतलब उसके व्यवहार को कुछ ना कुछ वो प्रभावित करेगा। ये मानना किसका था? लेविन साहब का था। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है लेविन ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक मानव कहा है। ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा है? मनोवैज्ञानिक मानव है। ऐसा क्यों कहा? जो कि अपने मनोवैज्ञानिक विचारों से समस्या का निदान करता है। मतलब लेविन साहब का मानना क्या कहता? जो मानव होते हैं, कोई भी समस्या उनके सामने बन जाती है तो उसका जो वो निदान करते हैं वो मनोवैज्ञानिक विचारों की सहायता से करते हैं। क्लियर है। इसीलिए लेविन साहब ने जो है व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक मानव कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक मानव कहा है? तो हम लोग का आंसर क्या होगा? कर्ट लेविन ने व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक मानव कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। क्यों कहा था? क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं, जो मानव होते हैं, वो अपने मनोवैज्ञानिक विचारों के माध्यम से समस्या का निदान करते हैं। ठीक है। फिर क्या लिखा है? लेविन का सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण तथा अभिप्रेरणा पर बल देता है। जो इनका सिद्धांत है, जो लेविन का सिद्धांत है, वो प्रत्यक्षीकरण और अभिप्रेरणा पे बल देता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है? जीवन क्षेत्र में व्यक्ति की आवश्यकताएं ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब क्या कहना है इनका कि जीवन क्षेत्र में जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होंगी, जो बच्चे की नीड होगी, जो व्यक्ति की नीड होगी, ठीक है ना, वही उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये हम लोगों ने अभिप्रेरणा में पढ़ा था कि जब तक नीड नहीं होगी तब तक ड्राइव नहीं मिलेगी, है ना। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जो व्यक्ति होता है वो कार्य करने के लिए प्रेरित कब होता है? जब उसको उस वस्तु की, मतलब जब उसको आवश्यकता होती है, जब उसको नीड होती है। ठीक है ना। सिंपली कहें तो जब नीड होगी या जब आवश्यकता होगी, ठीक है ना, तो व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। क्लियर। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है? जीवन में लक्ष्य
प्राप्ति के मध्य, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाधाएं, यहाँ पे क्या लिखा है, बाधाएं, यानी कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के मध्य बाधाएं आती हैं, लेकिन कुछ शक्तियां होती हैं जो बाधाओं को तोड़ देती हैं और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मतलब कहने का क्या है कि जीवन में ऐसी बहुत सी बाधाएं आती हैं, ठीक है ना, जो हम लोग को फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो व्यक्ति को फेस करनी होती हैं। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती हैं, यानी कि उन बाधाओं को तोड़ देती हैं, ठीक है ना, और व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करा देती है। और कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो उन बाधाओं से दूर ले जाती हैं, मतलब लक्ष्य प्राप्ति से दूर ले जाती हैं। क्या कहा मैंने कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो उन बाधाओं को तोड़ के व्यक्ति को लक्ष्य के करीब पहुंचा देती हैं, और कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को उन बाधाओं से, उन प्रॉब्लम से बहुत दूर ले जाती है। इसका मतलब उस लक्ष्य से, जो उस व्यक्ति का लक्ष्य है, उससे बहुत दूर ले जाती है। अब वो शक्तियां क्या होती हैं, आइए वो शक्तियां देखते हैं। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है, शक्तियों के प्रकार। तो शक्तियों के दो प्रकार होते हैं। शक्तियों के कितने प्रकार होते हैं, दो। एक आकर्षण शक्ति और एक विकर्षण शक्ति। एक आकर्षण शक्ति और एक विकर्षण शक्ति। अब आकर्षण शक्ति जब होगी व्यक्ति पे, मतलब जब भी व्यक्ति पर आकर्षण शक्ति आपतित होगी, ठीक है ना, तो व्यक्ति लक्ष्य की ओर जाएगा, मतलब बाधाओं को तोड़कर लक्ष्य की ओर जाएगा, ठीक है ना। और जब विकर्षण शक्ति होगी तो व्यक्ति लक्ष्य से दूर जाएगा। तो व्यक्ति क्या होगा, लक्ष्य से, बाधाओं से क्या जाएगा, दूर जाएगा। यह सिंपली कहें कि ऐसी शक्तियां जो व्यक्ति को लक्ष्य की तरफ फोर्स दे, मतलब लक्ष्य की तरफ व्यक्ति को धकेले, तो वो शक्तियां क्या होंगी, हमारी आकर्षण शक्ति, ठीक है। और ऐसी शक्तियां जो व्यक्ति को लक्ष्य से दूर ले जाएं, वो शक्ति क्या होंगी, विकर्षण शक्ति। इतनी बात समझ में आई। शक्तियां किन किन प्रकार की होती हैं वो समझ में आया आपको। फिर उसके बाद क्या लिखा है, शक्तियों के आधार पर किसने व्यवहार बताया। तो कर्ट लेविन साहब ने शक्तियों के आधार पर व्यवहार की व्याख्या की। मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है कि शक्तियों के आधार पर व्यवहार को किसने समझाया। क्या कहते हैं, शक्तियों के आधार पर किसने व्यवहार को बताया। तो किसने बताया, कर्ट लेविन साहब ने बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, लेविन के अनुसार मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ जाता है कथन में। लेविन ने क्या कहा, जो मानव व्यवहार है वो व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। यानी कि इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, किसने, लेविन साहब ने एक फॉर्मूला दिया, B इज इक्वल टू, क्या लिखा है, B इज इक्वल टू F ब्रैकेट में कैपिटल E कॉमा P, ब्रैकेट में कैपिटल E कॉमा P ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, मतलब जो ये फॉर्मूला है वो बीचों बीच में है और उसके चारों ओर, ये देखिए उसके चारों ओर B, E और P है। क्लियर है। अब जहाँ पे B जो है वो क्या है, बिहेवियर। B क्या है, बिहेवियर। P है साइकोलॉजिकल पर्सन, यानी कि अभी मैंने बताया था मनोवैज्ञानिक मानव। क्या कहते हैं, जो हमारे लेविन साहब ने, उन्होंने व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक मानव की उपाधि दी थी। यानी कि P क्या है हमारा, साइकोलॉजिकल पर्सन, और E क्या है, इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, और F क्या है, फील्ड। अब ये सब क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, अभी वो हम लोग सब समझेंगे डायग्राम के थ्रू। बस इतना समझिए, लेविन के अनुसार मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था B इज इक्वल टू F ब्रैकेट में E कॉमा P। अब आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं जो उनका फॉर्मूला था और जो उनकी फील्ड थ्योरी थी वो किस प्रकार काम करती है, ठीक है ना। देखिए जो पर्सन होता है, ये देखिए यहाँ पे पर्सन बना है, साइकोलॉजिकल पर्सन, ठीक है ना। इसके ऊपर देखिए एक फोर्स लग रहा है, वेक्टर ड्राइविंग फोर्स, मतलब कि आकर्षण बल। जो अभी हम लोगों ने आकर्षण शक्ति देखी ना, उसी को क्या कहते हैं, वेक्टर ड्राइविंग फोर्स। अब देखिए जब प्राणी के ऊपर हम लोग आकर्षण बल आपतित करेंगे, ठीक है ना, प्राणी के ऊपर देखिए हम लोग आकर्षण बल आपतित कर रहे हैं। अब प्राणी क्या करेगा, इस बैरियर को तोड़ के गोल की तरफ चला जाएगा, है ना। प्राणी क्या करेगा, इस बैरियर को तोड़कर, ये बैरियर है इसको तोड़कर गोल की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
अगर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो इस बाउंड्री ऑफ स्पेस, जो ये बाउंड्री है, इसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा, यानी कि गोल से आगे निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा आकर्षण बल भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, मतलब एक लिमिटेड जो हम लोग को गोल की तरफ तक ले जाए। ठीक है ना। तो अगर आकर्षण बल होगा तो इंसान जो होगा, जो साइकोलॉजिकल पर्सन होगा, वो गोल की तरफ जाएगा। ठीक है। और अगर उल्टा विकर्षण बल मिलेगा, देखिए यहाँ पे वेक्टर रीस्ट्रेनिंग फोर्स लिखा हुआ है, वेक्टर रीस्ट्रेनिंग फोर्स। अगर हम लोग को विकर्षण बल हम लोग क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक मानव पे आपतित करेंगे, तो जो मानव होगा वो गोल से दूर जाएगा। ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था इस डायग्राम के थ्रू, किसका, फील्ड थ्योरी का, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, कर्ट लेविन के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना। समझ में आया कि किस तरीके से हमारा मनोवैज्ञानिक मानव गोल की तरफ जाता है, आकर्षण बल के माध्यम से, आकर्षण शक्ति के माध्यम से, और किस तरीके से जो है गोल से दूर जाता है विकर्षण शक्तियों के माध्यम से। ठीक है ना। उसके बीच में अनेक बाधाएं आती हैं, उन सबको तोड़ के वो गोल की तरफ जाता है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत था, कर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत था, उसके उपनाम क्या क्या है, उसके उपनाम क्या क्या है। पहला लिखा हुआ है लक्ष्य का सिद्धांत, इस सिद्धांत को लक्ष्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर क्या लिखा है, सदिश का सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अधिगम का तल रूप सिद्धांत, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, सही दिशा का सिद्धांत, समूह गतिकी सिद्धांत, और व्यवहार गति का सिद्धांत, गत्यात्मक विकास का सिद्धांत, और समूह गतिशील का सिद्धांत। इन सभी नामों से हमारा क्षेत्र सिद्धांत जाना जाता है। अगर इन सभी सिद्धांत में से कोई भी क्वेश्चन में दिया गया हो और क्वेश्चन में पूछा गया हो कि ये सिद्धांत किसका है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, कर्ट लेविन। ठीक है ना। ये सारे जो है उपनाम इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं एग्जाम में कि लक्ष्य का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन में दिया गया होगा पियाजे ने दिया, स्किनर ने दिया, या थॉर्नडाइक ने दिया, या फिर कर्ट लेविन ने दिया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, कर्ट लेविन ने हमारा लक्ष्य का सिद्धांत दिया। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग जो हमारा क्रिया अनुसंधान था, जो हमारा क्रिया अनुसंधान था वो आखिर क्या था। तो अब हम लोग समझने वाले हैं क्रिया अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च। ठीक है। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्ट लेविन क्वाइंड द टर्म क्रिया अनुसंधान, यानी कि कर्ट लेविन ने, ये क्वाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढा, क्वाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढा। तो कर्ट लेविन ने जो है ना एक टर्म ढूंढा, क्या, क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च। ठीक है ना। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान था ये किसके लिए था, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए था। ये जो इन्होंने ढूंढा था कर्ट लेविन साहब ने, ये किसके लिए था, फैक्ट्री वर्कर्स के यूज के लिए था। ठीक है ना। अब इनका क्या कहना था, प्रॉब्लम को एक दायरे में सॉल्व करो। क्या कहा मैंने कि कर्ट लेविन साहब का क्या कहना था, जो भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो उसको एक दायरे में सॉल्व किया जाए। क्या कहा मैंने, एक दायरे में सॉल्व किया जाए। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। जो ये सिद्धांत था क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। ये फैक्ट्री वर्कर्स पे तो यूज होता ही था, ये फैक्ट्री वर्कर्स पे तो यूज होता ही था। हालांकि ये सिद्धांत हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में बच्चों से रिलेटेड सब कुछ आता है। तो ये सिद्धांत अभी देखेंगे बच्चों से कैसे रिलेट करता है। ठीक है ना। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब ये सिद्धांत हमारे जो है फैक्ट्री वर्कर्स पे भी यूज हो जाता था और बच्चों पे भी यूज हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, लोकल लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करना। मतलब इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था कि कोई भी लोकल लेवल प्रॉब्लम्स हो जाए, मतलब कि छोटे स्तर पर जो भी प्रॉब्लम बनती है उसको वहीं का वहीं सॉल्व कर दिया जाए। इस अनुसंधान का कहना ये था। ठीक है ना। समझ में आया कि क्रियात्मक अनुसंधान किसके लिए था, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए था, उनकी प्रॉब्लम्स को एक सीमित दायरे में सॉल्व करने के लिए था। मतलब सिंपली कहें, लोकल लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा क्रियात्मक अनुसंधान बनाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शिक्षा में पहली बार यूज, मतलब जो शिक्षा में पहली बार इसका यूज किया गया था, किसने किया था, स्टेफन एम कोरे ने। स्टेफन एम कोरे ने जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है उसका सबसे पहले किसमें इस्तेमाल किया, शिक्षा में इस्तेमाल किया। किसने, स्टेफन एम कोरे ने। कब किया, 1951 में किया। बात समझ में आ रही है। 1951 में स्टेफन एम कोरे ने शिक्षा में पहली बार
शिक्षा में पहली बार क्रियात्मक अनुसंधान का इस्तेमाल किया। ठीक है, इन्होंने कहा क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय क्रियाओं में निर्देश, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। मतलब इनका कहना क्या था, जो भी हमारे व्यक्तियों की, बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, उनके व्यवहार की समस्याएं होती हैं, उनका जो निदान है, ठीक है ना, जो इनका निदान है वो वैज्ञानिक विधि से करते हैं। वो किससे करते हैं? वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, अपने निर्णय लेते हैं, क्रियाओं में निर्देशन देते हैं, ठीक है ना, सुधार करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीकों से, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अपने निर्णयों व कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों व प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त शोध क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, हैरोल्ड एंडरसन ने अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, अपनी किताब कौन सी? एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट है। हैरोल्ड एंडरसन की किताब का नाम क्या था? बुक का नाम क्या था? एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इस बुक को उन्होंने 1951 में प्रतिपादित किया, ठीक है ना। इस बुक को कब प्रतिपादित किया गया? 1951 में, ठीक है ना। अब इस बुक में 8 स्टेप्स समझाए गए थे, किसके? क्रियात्मक अनुसंधान के। इस बुक में 8 स्टेप समझाए गए थे, किसके? क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च के। पहला क्या था? समस्या क्षेत्र का निश्चय तथा समस्या का चयन। मतलब समस्या क्षेत्र का निश्चय और समस्या का चयन कि किस प्रकार की समस्या है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? समस्या को परिभाषित करना। इस किताब में क्या लिखा था? समस्या को परिभाषित किया गया था अच्छी तरीके से। अनुसंधान प्रस्ताव के उद्देश्य का निर्माण करना। जो अनुसंधान का प्रस्ताव था उसके उद्देश्यों का निर्माण करना, ठीक है। क्रियात्मक परिकल्पना बनाना, इस तरीके से व्यक्तियों में जो परिकल्पना बनाए वो क्रियात्मक हो, ठीक है ना। अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास करना। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ अगले पॉइंट में सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रश्नों का विश्लेषण करना। मतलब प्रश्नों का विश्लेषण करना और फिर उसका निष्कर्ष करना, ठीक है। योजना का क्रियान्वयन, जो योजना है वो क्रियान्वयन रहे, ठीक है। अनुसंधान प्रतिवेदन। तो इतने पॉइंट्स, इतनी स्टेप्स जो है ना, किसने? हैरोल्ड एंडरसन ने अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में समझाए। किससे रिलेटेड थे ये सारे पॉइंट्स? क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कोशिश की है कर्ट लेविन के जितने भी दायरे थे, जितनी भी चीज़ें उन्होंने समझाई थी, सबको हमने एक वीडियो में लेने की कोशिश की है, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ, तब तक के लिए बाय।